बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस्लामिक कैपिटल और मनी मार्केट के बारे में। इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़े से कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को समझेंगे। उसके बाद फिर इस्लामिक कैपिटल और मनी मार्केट को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 है मेरा ये। तो इसमें होता ये है कि जैसे कि सबसे पहले तो डेफिनेशन की कैपिटल मार्केट होती क्या है। कैपिटल मार्केट ऐसी मार्केट को कहा जाता है जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। मीन्स हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें उसका रिटर्न जो है वो मिलता रहता है, और जो है हम उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तभी इसको जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड किया जाता है। कैपिटल मार्केट में सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स कि हम डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे एक कंपनी है तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही है। मीन्स के शेयर्स इशू कर रही है और लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा दूसरा आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं, और तीसरा आपके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। तो ये तीनों मिलके आप कैपिटल मार्केट बनते हैं। और इसके जो शेयर्स होते हैं या जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। अब इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन 2 पढ़ते हैं, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि कैपिटल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर जो है वो क्या होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, यानी बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं किसकी, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की, जिसमें बॉन्ड स्टॉक्स वगैरह आ जाते हैं। स्टॉक्स यानी शेयर्स और बॉन्ड्स आ जाते हैं। ट्रेडिंग जो की जा रही होती है पार्टिसिपेंट्स की वजह से, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। यानी इसके जो इन्वेस्ट करने वाले हैं कोई भी इंडिविजुअल उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या जो है वो इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट जो है वो एक लॉन्ग टर्म मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सेल परचेज की जा रही हैं, और जो है वो इसमें डायरेक्टली इंटरकनेक्ट है उस इकोनॉमी से। इसका मतलब ये है कि इसका मकसद क्या है कि आप इकोनॉमी पे डिपेंड कर रही होती है, यानी जैसी इकोनॉमी की कंडीशन होगी वैसे ही शेयर्स और जो है बिजनेस जैसा होगा वैसे ही शेयर्स और बॉन्ड्स जो है मार्केट में आपको प्रॉफिट देंगे। अब आ जाता है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मीन्स के फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट क्या क्या है। नंबर 1 तो ये है कि कैपिटल मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी सेविंग को इन मोबिलाइजेशन मीन्स कि हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हम इसको अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हम उसको आगे सेल कर सकते हैं। तो जिसको हम सेल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट उसके नाम हो जाएगी। नंबर 2, फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को हम ट्रेड कर वो कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन ट्रांजेक्शन एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है शेयर्स की, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और इसके अलावा इनकरेज वाइड रेंज ऑफ ऑनरशिप प्रोडक्टिव एसेट्स। इसके अलावा हम जो है वो एसेट्स को जो है क्या कि जो क्या होती है, ऑनरशिप जो क्या होती है वाइड रेंज की होती है। उसको हम वाइड रेंज के लिए मीन्स के ज़्यादा टाइम के लिए ऑनरशिप जो है वो एक प्रोडक्टिव एसेट्स होता है। मीन अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए रखा है तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्विक वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आपकी वैल्यूएशन जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, क्विक वैल्यूएशन हो जाती है, यानी आपको जल्दी पता चल जाएगा कि शेयर्स की कीमत बढ़ रही है, ये कम हो रही है, बॉन्ड्स की कीमत बढ़ रही है, ये कम हो रही है। मार्केट से इंफॉर्मेशन आपको अपडेटेड डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी, बल्कि टाइम बाई टाइम मिलेंगी। फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शन सेटलमेंट्स एज पर द डेफिनेट टाइम शेड्यूल्स, और इसके लिए ट्रांजेक्शन्स के लिए टाइम शेड्यूल होते हैं। ऑफरिंग इंश्योरेंस अगेंस्ट मार्केट और प्राइस रिस्क थ्रू डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो होती है उसके अंदर जो है वो प्राइस रिस्क की जो है वो क्या होती है, इंश्योरेंस भी दी जा रही होती है। मीन्स कि यही समझ रहे हैं कि आप के शेयर्स की जो रिस्क की इंश्योरेंस होती है वो डेरिवेटिव्स कहलाती है। यानी डेरिवेटिव्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि आपके शेयर्स को एक तरह से उसके रिस्क को कम करते हैं। और इम्प्रूवमेंट इन इफेक्टिवनेस ऑफ कैपिटल एलोकेशन विद द हेल्प ऑफ कंपेटिटिव प्राइस मैकेनिज्म। इसके अलावा हम जो है वो कैपिटल एलोकेशन जो है वो हम कर सकते हैं, मीन्स कैपिटल एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मीन्स जमा कर सकते हैं। और कंपेटिटिव प्राइस मैकेनिज्म मीन्स हम मुख्तलिफ प्राइजेस को देखते हुए हम अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर्स जमा कर सकते हैं, हमारा कैपिटल एक जगह एलोकेट हो सकता है। अब आ जाती है मनी मार्केट। मनी मार्केट जो है वो एक शॉर्ट टर्म मार्केट है, जो कि जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो 1 साल से अंदर अंदर के हैं। ठीक है।
और इसको मनी मार्केट इसलिए कहा जा रहा होता है क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इजीली कैशेबल होते हैं, मींस लिक्विडेट जल्दी हो जाते हैं। अब द मनी मार्केट इज अ ट्रेड इन शॉर्ट टर्म डेप्थ इन्वेस्टमेंट में हम वो करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, डेप्थ इन्वेस्टमेंट होती है, और इसके अलावा कि एट द होलसेल लेवल इट इन्वॉल्व्स लार्ज वॉल्यूम ट्रेड्स बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडर्स, और ज्यादा क्वांटिटी में हम इंस्टीट्यूशन या ट्रेडर्स जो उसकी सेल परचेज कर होते हैं। एट द रिटेल लेवल के ऊपर मनी मार्केट और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स बॉट बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो उसको बाय कर होते हैं, एंड मनी मार्केट अकाउंट्स ओपन बाय बैंक कस्टमर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम होलसेल लेवल पे देखें तो इंस्टीट्यूशन इसको खरीद रहे होते हैं, यानी जैसे बैंक्स वगैरह, इंश्योरेंस कंपनीज, और अगर हम रिटेल लेवल पे देखें तो इंडिविजुअल इसको मार्केट से बाय कर रहे होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, और इसके अलावा म्यूचुअल फंड की जैसे एग्जांपल दी हुई है, और इसके अलावा जैसे होलसेल लेवल पे है वो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट होते हैं, टीसी टीएफसी ना, जिसमें बैंक्स ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अब इस्लामी बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री को हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ आईसीडी रिपोर्ट। इस्लामिक कैपिटल मार्केट इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आपके सामने है कि इस्लामिक फाइनेंस में जैसे से बताया प्रोहिबिशन ऑफ रिबा है, इंटरेस्ट की ममानियत है, प्रोहिबिशन ऑफ स्पेकुलेशन। अब तक जो हमने पढ़ा वो तो आप सिंपल कन्वेंशनल बैंकिंग का मैंने अभी आपको बताया। अब आ जाते हैं हम इस्लामिक बैंकिंग साइड पे, तो उसमें जो है वो किस तरह से हमारे क्या क्या गोल है, ये सामने आपके सामने लिखे हुए हैं कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, और गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी। जो है वो इस्लामिक फाइनेंस के प्रिंसिपल ये हैं कि रिबा नहीं लेना हमने, स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं करना, फाइनेंसिंग जो है वो इलिसिट सेक्टर से नहीं हो, हराम सेक्टर्स कामों से जराए से, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग प्रिंसिपल होते हैं, और असेट बैक प्रिंसिपल्स होते हैं। आमतौर पे फर्क होता ही यही है कि सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट में और सिंपल कन्वेंशनल कैपिटल मार्केट में और इस्लामिक कैपिटल मार्केट में, कि कन्वेंशनल कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज होती हैं जैसे शेयर्स हो गए, ये बॉन्ड्स हो गए, तो वो चाहे वो मनी मार्केट हो चाहे कैपिटल मार्केट हो, तो उसमें वो डेप्ट बेस होते हैं। डेप्ट मीन्स के कर्जे के पैसे से, लोन के पैसे से, जबकि लोन की बात करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट की बात भी आ जाती है। इस्लामिक कैपिटल में देखें तो ये चीज़ तो मना है, इंटरेस्ट हराम है। तो इस्लामिक कैपिटल मार्केट में क्या करते हैं, उसको असेट बैक प्रिंसिपल रखते हैं, बैकिंग प्रिंसिपल रखते हैं, मीन्स कि हमारी जो सिक्योरिटाइजेशन होती है, शेयर्स होते हैं वो असेट बैक होते हैं। अभी एसेट बैक हो क्या होते हैं और डेब्ट बेस क्या होते हैं, इसका मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसका दोनों का डिफरेंस बहुत बड़ा फर्क है। असेट बैक में वैसे थोड़ा बता देता हूँ कि असेट बैक मीन्स के जो हमारी फाइनेंसिंग हो रही है, सिक्योरिटाइजेशन हो रही है, वो असेट बैक हो रही है, मीन्स कि वो हमारा जो पैसा है इन्वेस्ट हुआ है एसेट्स में, जिसमें फिक्स एसेट्स हमारे आ जाते हैं और कुछ करंट एसेट्स आ जाते हैं। कैपिटल मार्केट जैसे मैंने बताया, इस्लामिक कैपिटल मार्केट में ऐसी मार्केट है जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं, ऑपरेशंस और एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन अ वे दैट डू नॉट कॉन्ट्रोवेंट शरिया प्रिंसिपल एंड रिक्वायरमेंट। इन सिंपल तो बात ये है कि इस्लामिक कैपिटल मार्केट कहलाएगी वही कि जो कि इस्लामिक रूल्स को ना तोड़े। अब इसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग आ जाएगी, इस्लामिक कैपिटल मार्केट और तकाफुल, ये सब मिलके इस्लामिक जो है एक सिस्टम बनाते हैं। तो अब इस्लामिक कैपिटल मार्केट क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमें लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड इनहांस डेप्थ एंड लिक्विडिटी ऑफ द इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम। इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर रहते हुए हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं और लिक्विडेट करते हैं अपने एसेट्स को। तो अब ये हम इसमें क्या करेंगे कि इस्लामिक जो है वो फाइनेंसिंग की ग्रोथ किस तरह से होती है, फाइनेंसिंग बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूडिंग एसएमई एंड इनोवेटिव इंटरप्राइज, फाइनेंसिंग की जा रही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ फाइनेंसिंग है जो कि इस्लामिक असूलों के मुताबिक है। इसको भी आप और तफसील से पढ़ेंगे आगे लेक्चर में भी। इम्प्रूविंग द पुअर्स एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, और सपोर्टिंग सोशल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, सपोर्टिंग ग्रीन इन्वेस्टमेंट टू ट्रेड क्लाइमेट चेंज। ये सामने आपके शेयर्स हैं कि मार्केट में जो है इस्लामिक फाइनेंस किस हद तक पहुंच गए हैं, ऐसे तरक्की कर रहा है इस वक्त। ओवरऑल जो है 34 तक में 32-33% जो है वो इसके क्या हो रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ चुका है। ये 15 तक का डाटा है, अभी और मजीद इसमें इजाफा हो चुका है। सुकूक क्या होते हैं, सुकूक इस्लामिक बॉन्ड्स कहलाते हैं। यानी बॉन्ड्स आप लोग सोच रहे होंगे बॉन्ड्स तो होते ही कन्वेंशन है ज़्यादातर,
कन्वेंशनल होते हैं, लेकिन फर्क वही आ जाता है कि उसके अंदर जो है वो डेप्ट बेस्ड सिक्योरिटीज होती हैं और यहाँ पे हमारी जो है वो असेट बेस्ड होती है। मीन्स हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो रहा होता है असेट्स में, और जो हमारे पास फाइनेंसिंग हो रही होती है, जो उस पे जो रिटर्न आ रहा है वो भी असेट्स से ही आ रहा है रिटर्न, ना ना कि जो है हमें लोन के पैसे से आ रहा है, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर लोन के पैसे से आ रहा होता है। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, उसने जो है वो असेट्स खरीदना है तो उसको फाइनेंसिंग चाहिए। वो चाह रहे हैं कि हाँ, उनके पास फाइनेंसिंग हो जाए, यानी आउटसाइडर हो उनके पास जो है वो काफ़ी सारी फाइनेंसिंग आ जाए। अब बैंक से लोन लेंगे तो उनको जाहिर सी बात है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस्लामी बैंकिंग से लेंगे तो फिर दूसरा सिस्टम होगा, उसके लिए क्या प्रोडक्ट होती हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करें सुकूक की, तो सुकूक जो है वो क्या होता है कि सुकूक जो है वो इशू करते हैं। तो होता ही है कि हम उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमें पैसा चाहिए, मीन्स सॉरी हमें फाइनेंसिंग चाहिए, पैसा चाहिए, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट का पैसा हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो सुकूक इशू कर देंगे। अब सुकूक किस पैसों से इशू करेंगे, उसके लिए वो क्या करेंगे कि असेट्स बाय करेंगे, ठीक है। यानी ये कह लें कि फिक्स असेट्स खरीद लिए, जैसे मशीनें खरीद ली उन्होंने, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली। अब उसके लिए मशीनें खरीदी नहीं है, अभी उसके लिए फाइनेंस चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, असेट्स खरीदने से पहले मार्केट में सुकूक इशू करेंगे, और सुकूक के जरिए जो पैसा आएगा, मीन्स जो है वो फाइनेंसिंग होगी, इसका जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट करेंगे फिक्स एसेट्स में, यानी उससे फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, और फिक्स एसेट्स से जो इनकम आएगी, अर्निंग होगी, वो जो है वो क्या करती जाएगी, रिटर्न के तौर पे इन्वेस्टर को दे दी जाएगी। तो इस तरह से सुकूक होल्डर जो है वो उनको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। लेकिन इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट जो है वो फिक्स होता है, और वो पहले ही सुकूक को बाय करते वक्त इन्वेस्टर्स को बता दिए जाते हैं। और जो हाँ ये है कि जो ऑनरशिप होती है उसके अंदर ये ऑनरशिप नहीं बताई जाती कि आपकी कितनी परसेंट होगी, क्योंकि अगर ऑनरशिप फिक्स बता दी जाए तो फिर ये तो एक इंटरेस्ट वाला चक्कर हो जाएगा। तो ये वो ऑनरशिप ये नहीं बता दी जाती है, मीन्स की अनडिवाइडेड ऑनरशिप होती है, मीन्स कि कितना परसेंट आपका हिस्सा है, कितना परसेंट आपका हिस्सा है, ऐसा नहीं है। सुकूक जो इशू किए गए हैं, जो प्राइसेस हैं उसके मुताबिक जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, और आपको जितनी परसेंटेज प्रॉफिट की है वो आपको मिलता रहेगा। तो अब ये हमने एग्जांपल लेके, जैसे हमने असेट्स फॉर एग्जांपल हमने मशीनरीज खरीद ली और उस मशीनरी को क्या कर दिया, लीजिंग पे दे दिया। अब लीजिंग पे दे दिया या रेंट पे दे दिया, एक ही बात है। तो हमें वहां से रिटर्न आ रहा है। अब हम उससे रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम कंपनी के तौर पे, अगर जैसे हम कंपनी रिटर्न आ रहा है हमारे पास, तो हम कुछ प्रॉफिट हम अपने पास रख रहे हैं, कुछ सुकूक होल्डर्स को दे रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं सुकूक की। तो इसलिए जैसे इस पे लिखा हुआ है कि सुकूक क्या होती है, जैसे क्या होता है, ब्रॉडन द इन्वेस्टर सब्सक्राइबर बेस, thus providing more competitive pricing for issuers, enhance inclusive, thus promoting more equitable wealth distributing, sharing, or contribution to development and growth of Islamic finance sector as well as SRE business, or provides more option for issuance and investor, facilitates diversification and reduce कंसंट्रेशन रिस्क, हमारा रिस्क भी इसमें कम होता है, और फैसिलिटेट कर सकते हैं हम, और डाइवर्सिफिकेशन होती है कि मीन्स हमारे एक से ज़्यादा जगहों पे इन्वेस्ट कर होते हैं। आपके सामने एग्जांपल है कि जैसे सूडान में सुकूक इशू किए गए थे और उसका पैसा कहाँ लगाया गया था, फिजिकल सपोर्ट के तौर पे। लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहरीन, गैम्बिया, ब्रुनाई में हुआ। एजुकेशन में नाइजीरिया में जो पैसा आया वो एजुकेशन सेक्टर पे लगाया गया, यानी एजुकेशन के इक्विपमेंट्स वगैरह उससे खरीदे गए, और जो पैसा आ रहा है वो उसको प्रॉफिट के तौर पे इन्वेस्टर को दे दिया। हेल्थ पे लगाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, तो ये आपके सामने एग्जांपल है कुछ, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे सिस्टम होता है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से बनता है कि इसमें लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है बाकायदा, एक्सेप्टेबल मीन्स के लीगली उसको एक्सेप्टेबल होता है। शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क होता है, मीन्स अगर जब तक वो शरिया गवर्नेंस नहीं होगा तो वो इस्लामिक कैपिटल मार्केट बन ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी एडवाइस के बाद ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की जाती है इस्लामिक कैपिटल मार्केट में। और टैक्स फ्रेमवर्क होता है, टैक्स भी पे करेंगे वो। गवर्नमेंट सपोर्ट होती है, डाइवर्स डाइवर्स पूल ऑफ प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स इन इन्वेस्टर्स हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे हमने इन्वेस्टमेंट की भी है। स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं फाइनेंशियली। और टैलेंट पूल है, जो लोग चलाने वाले हैं उनका टैलेंट है। तो ये थी हमारे पास आपका लेक्चर 1, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लेक्चर 2 में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।